एक नेता सामने आया। जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। वे लगभग 20 साल तक विदेश में रहे थे। ज़्यादातर समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया, जहां वे वकील थे। वहां वे भारतीय लोगों के नेता बन गए। एक इतिहासकार ने कहा है कि गांधी जी वही से महात्मा बने। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने एक नया तरीका शुरू किया, सत्याग्रह, जिसमें बिना हिंसा के बुराई का विरोध किया जाता है। उन्होंने धर्मों के बीच प्यार और शांति बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ऊंची जाति के लोगों द्वारा छोटी जाति और औरतों के साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार का विरोध किया। जब गांधी जी भारत लौटे तब भारत पहले से बदल चुका था। अब भारत में राजनीति ज़्यादा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में काम कर रही थी। पहले यह पार्टी केवल पढ़े लिखे लोगों के बीच थी, लेकिन अब यह आम लोगों तक पहुंच चुकी थी। उस समय 3 बड़े नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन्हें लाल, बाल और पाल कहते थे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले मुंबई के एक कॉलेज में भाषण दिया, लेकिन वे राजनीति से थोड़ा दूर रहे। उन्होंने अहमदाबाद के पास एक आश्रम बनाया, जहां वे साधारण जीवन जीने लगे। फरवरी 1916 में गांधी जी ने फिर से लोगों के सामने भाषण दिया। यह मौका था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुरू होने का। इस कार्यक्रम में बहुत से राजा, अमीर लोग और नेता आए थे। गांधी जी को वही उनके दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए बुलाया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, यहाँ अमीर लोग गहने पहन कर आए, लेकिन गरीब लोग भूखे हैं। अगर आप गहने पहनते हो तो सोचो कि ये मेहनत किसकी है, गरीबों की। उन्होंने कहा कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब गरीबों को उनका हक मिलेगा। आज़ादी वकील, डॉक्टर या जमींदार नहीं दिला सकते। आज़ादी तो आम लोगों की मेहनत से ही आएगी। गांधी जी ने कहा कि BHU जैसे स्कूल भारत के लोगों की मदद से बनना चाहिए, सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं। उन्होंने बताया कि भारत में ज़्यादातर लोग किसान और मजदूर हैं, लेकिन उन्हें मंच पर बोलने का मौका नहीं मिलता। यह ठीक नहीं। गांधी का यह भाषण बहुत ज़रूरी था। यह सिर्फ उनके विचार नहीं थे, यह उनकी मंशा भी थी। वह चाहते थे कि देशभक्ति सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लोगों तक न रहे, बल्कि सभी भारतीयों तक पहुँचे, खासकर गरीबों और आम जनताओं तक। महात्मा गांधी ने 1917 में ज़्यादातर समय बिहार के चंपारण में बिताया। वहाँ के किसान बहुत दुखी थे। गांधी जी ने उनकी मदद की। किसान चाहते थे कि उन्हें ज़मीन का हक मिले और वे अपनी पसंद की फसल उगा सके। अगले साल 1918 में गांधी जी ने गुजरात में 2 जगह आंदोलन किए। पहला आंदोलन अहमदाबाद में हुआ। वहाँ मिल में काम करने वाले मजदूर काम की अच्छी हालत चाहते थे। दूसरा आंदोलन खेड़ा जिले में हुआ। वहाँ के किसान चाहते थे कि जब फसल खराब हो जाए तो सरकार उनसे टैक्स ना ले। इन आंदोलनों से लोग समझ गए कि गांधी जी गरीबों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ कुछ जगहों पर ही हुए थे। रॉलेट एक्ट और देश का गुस्सा। 1919 में अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून बनाया, रॉलेट एक्ट। इस कानून में बिना कुछ कहे सुने किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। लोगों को बोलने और लिखने की आज़ादी भी नहीं थी। गांधी जी ने इस कानून का बहुत विरोध किया। उन्होंने देश भर में आंदोलन शुरू किया। लोगों ने इसे काला कानून कहा। दुकानें, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। इस आंदोलन को बंद कहा गया।
पंजाब में लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ों की मदद करके युद्ध में लड़े थे। उन्हें कुछ इनाम नहीं मिला। गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। जलियांवाला बाग की दुखद घटना। अमृतसर में अप्रैल 1919 में बहुत बुरा हादसा हुआ। लोग एक शांत सभा में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी ने अब असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा कि अंग्रेज सरकार से कोई मदद ना करे। गांधी जी ने कहा स्कूल और कॉलेज मत जाओ, अदालतें मत जाओ, टैक्स मत भरो, अंग्रेज सरकार से कोई रिश्ता मत रखो। गांधी जी ने कहा कि अगर सब लोग ऐसा करें तो भारत 1 साल में आज़ाद हो सकता है। खिलाफत आंदोलन से साथ। गांधी जी ने एक और आंदोलन से भी साथ दिया, खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन मुसलमान नेताओं ने शुरू किया था। वे तुर्की के राजा खलीफा को हटाने का विरोध कर रहे थे। तुर्की के नए राजा कमाल अतातुर्क ने खलीफा को हटा दिया था। गांधी जी ने कहा कि इस आंदोलन और भारत की आज़ादी की लड़ाई एक साथ लड़ी जाए।